जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरम शरीफ आ गए हैं और इंशाल्लाह आज नफली तवाफ़ भी करेंगे। और आज की वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें हम उम्रे का तरीका भी बताएंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और कल हमने उम्रा की सादत हासिल कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए पीछे आपको हरम शरीफ नज़र आ रही है, इसको देख के इतना सुकून मिलता है। अभी तो अंदर काबा शरीफ है, बैतुल्ला शरीफ है, अभी तो हमने अंदर जाना है। लेकिन बाहर से अगर आपको एक इतना प्यारा एहसास होता है तो अंदर जाके क्या कुछ नहीं होगा। आप इससे अंदाजा लगा लें। वो कहते हैं काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तेरे हरम की क्या बात मौला। वैसे भी वो कहते हैं ना, मैं तो बहुत खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, और अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा, हमें बुलाया। ये सबसे बड़ी सादत की बात है, यकीन माने। हर बंदे की ख्वाहिश होती है इस तरीके से बच्चा पैदा होता है ना, बिल्कुल कहते हैं ना, कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल पाक साफ दुनिया में आता है। इसी तरीके से रब्बुल आता है, आजा पाक साफ हो जाए एक मरतबा, फिर देखता हूँ तो सीधे रास्ते पे आता है कि नहीं आता। तो ये हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह ताला हमारे अंदर हमें तौफीक अता फरमाए कि हम बदलाव लेके आए अपने अंदर। ले जी, अब हम अंदर आ गए हैं और ज़रा अंदरूनी हिस्सा भी देखें। मस्जिदुल हराम का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है। संगे मरमर और दीवारों पे जो पत्थर लगाया गया है, नक्शो निगारी जो की गई है, इतना खूबसूरत है कि दुनिया में ऐसी खूबसूरती आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं संगे मरमर के हवाले से भी आपको बताऊँ, ये जो अंदर पत्थर लगा हुआ है और जो बाहर सहन में जो बैतुल्ला शरीफ के साथ खुले आसमान तले जब ज़्यादा गर्मी होती है, जितना मर्ज़ी दर्जा हरारत हो, वो आपके पैर नहीं जलने देता। वो पत्थर, उसका नाम है अल-तसूस। वो बड़ा स्पेशल पत्थर है जो यमन से लाया गया है, और अंदर भी बड़ा स्पेशल पत्थर लगाया गया है। अंदर भी ठंडा रहता है और बाहर जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, आपके पैर कभी नहीं जलेंगे। ये खासियत है इसकी। और ये देखिए आप जी, ये माशाल्लाह यहाँ पे क्लासेस भी हो रही हैं और अहादीस की क्लास हो रही है। यहाँ पे हदीस पढ़ाई जाती है और मैंने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को। यहाँ से माशाल्लाह मस्जिदुल हराम सामने बैतुल्ला शरीफ हो, क्लासेस हो रही हों और आप दीनी इल्म हासिल कर रहे हों, तो इससे बड़ी बात ही कुछ नहीं है। और वो तो फिर सीने में इस तरह समा जाता है कि जिस तरह हिफ्स हो जाती है इंसान को। अच्छा जी, अब हम जो है ना, इससे पहले मैं आपको बस थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा दिखा रहा था हरम शरीफ का कि कितना खूबसूरत वो बना हुआ है, कौन सा पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है, वो मैंने आपको सब दिखाया। अब हम ना, असल में अंदर तो हम आ चुके थे। ये बाबुल फ़हद गेट है जहाँ से मैं एंटर हुआ। अब यहाँ से आप बिल्कुल सीधा चलते जाए ना, तो सामने बिल्कुल बैतुल्ला शरीफ है। और लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि इससे पहले तो, क्योंकि हमें अगर बैतुल्ला के अपने पास जाना है ना, तो फिर आपको नीचे जाना पड़ता है, जो कि अब बेसमेंट बन चुका है तकरीबन। तो आप सीधा सामने से आते हैं, फिर नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं, आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जिस जगह पे बैतुल्ला शरीफ है आप उस जगह पे आ जाते हैं। अगर आपने अहराम बांधा हुआ है तो फिर आपको नीचे आने की इजाज़त होगी, वरना आप फ़र्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका, यानी कि फ़र्स्ट फ्लोर कंसिडर होता है, तो आपको बल्कि वहाँ पर भी इजाज़त नहीं है। बल्कि अगर अहराम नहीं बांधा हुआ तो आपको वो सेकंड फ्लोर पर भेज देते हैं और आप वहाँ पर ही तवाफ़ करेंगे। अगर आपने नफली तवाफ़ करना है या आपने उम्रे का तवाफ़ करना है तो आपने ऊपर ही करना है। तो वो चक्कर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन लोग करते हैं जी। लेकिन जिन लोगों ने बैतुल्ला शरीफ के पास करना होता है तो वो फिर अहराम में आते हैं, तो अहराम वालों को नीचे इजाज़त होती है। ये अब हम नीचे आ चुके हैं जी, और बिल्कुल बैतुल्ला शरीफ के सहन में हमारे राइट साइड पे नज़र पड़ेगी इंशाल्लाह। तो जैसी नज़र आएगा तो अल्लाह अकबर की सदाएं वैसी ही निकलती हैं मुंह से जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जो पहली नज़र है ना, हम तो, हमारा तो दूसरा दिन है आज। ये जो पहली नज़र होती है ना, ये इंसान के दिल में उतर जाती है जब इंसान काबतुल्लाह पर नज़र डालता है और जो उसका वो जलाल शान देखता है, तो रब की कुदरत नज़र आती है और ये आपके अंदर उतर जाती है, समा जाती है। और ये जो पहली नज़र है ये आपको हमेशा याद रहती है जब आप इंटर हुए होंगे बैतुल्ला शरीफ में। तो आँखों को ठंडा कीजिए जी। हम भी अब अंदर आ गए इंशाल्लाह। अब आपको उम्रे का तरीका भी साथ साथ बताएंगे। अच्छा जी, अब हम बैतुल्ला शरीफ पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपने
उम्रा अपना किस तरह करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो ये आपको ना ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, जहाँ लिखा हुआ है ग्रीन लाइट, यहाँ ये स्टार्ट है। यहाँ से ये बिल्कुल हजर अस्वद के बिल्कुल सामने है। मैं आपको हजर अस्वद भी साथ साथ दिखाता हूँ। जी, तवाफ़ जब आपने शुरू करना है तो ये बिल्कुल हजर अस्वद है लेफ़्ट साइड पे मेरे। यहाँ पे बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाना है, दोनों हाथ उठाने हैं, एक तो तवाफ़ की नीयत करनी है और उसके बाद आपने अपना तवाफ़ शुरू कर देना है। यहाँ पे लोगों के हाथ उठे हुए आप देख रहे हैं। लोग जब भी अपना एक तवाफ़ मुकम्मल करते हैं, चक्कर मुकम्मल करते हैं, तो एक हाथ उठा के या दोनों हाथ उठा के वो सलाम पेश करते हैं, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं और उस सब्ज़ लाइट और हजर अस्वद के सामने आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। बीच में आपने तस्बीहात करती रहनी है, जो मैं भी पढ़ रहा था, और आप उर्दू में भी दुआएं मांग सकते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। जो भी आप जो भी ज़ुबान आप बोलते हैं, उस ज़ुबान में जो भी आप जब भी रब की बारगाह में हाज़िर होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। यहाँ पे आपने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाने, बस वैसे ही आपने तवाफ़ करते हुए दिल में ज़ुबान से आपने ये तमाम कलिमात अदा करने हैं, और जो दुआएं आती हैं अरबी में वो भी आप साथ साथ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। तो ये सब चीज़ें आप अपने 7 चक्करों में मुकम्मल करें। अच्छा जी, 7 चक्कर हो गए तो लेकिन जो पहले 3 चक्कर होंगे उसमें ज़रा आपने तेज़ चलना है और ज़रा अकड़ के चलना है 3 चक्करों में, जिसे हम रमल कहते हैं। और 3 चक्करों के बाद आप नॉर्मल हो जाएं बेशक। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद आपने मकाम इब्राहिम के सामने आ जाना है, इसके बिल्कुल सामने आना है आपने, और यहाँ पर आकर आपने नफ़ल अदा करने हैं। 2 रकात नमाज नफ़ल जो आपने तवाफ़ किया उसके। देख लें, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की यहाँ पर जो कि नफ़ल अदा कर रही है। ये बिल्कुल मकाम इब्राहिम के सामने की जगह है। तो जहाँ जगह मिले और जहाँ औरतें हों वहाँ बस बचिए थोड़ा सा, और मर्दों में आकर आप ये अपने नफ़ल अदा कीजिए। अच्छा जी, फिर आपने ज़रा रज के और सैर होकर आपने ये आब ज़मज़म का पानी पीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक में और मुसलमान में यही फ़र्क है कि मुसलमान आब ज़मज़म रज के पीता है, सैर होकर पीता है, और मुनाफिक जो है वो कम पीता है। तो आपने जब तवाफ़ कर लिया उसके बाद ज़रा आब ज़मज़म टिका के पीना है और कसरत से पीना है। ये भूल जाइए कि आप ज़्यादा पिएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये शिफा वाला पानी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने अब सई के लिए सफ़ा मरवा के लिए तशरीफ़ ले जाना। ये सारे लोग अब सई के लिए जा रहे हैं, सफ़ा मरवा के लिए। ये रास्ता जाता है थोड़ा सा ऊपर को सफ़ा मरवा के लिए, और वहाँ पर भी एक ग्रीन लाइट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा छोटी सी पहाड़ी है वहाँ से ये सफ़ा मरवा शुरू होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये अब सफ़ा मरवा है, यहाँ से सफ़ा मरवा स्टार्ट होती है। ये सफ़ा का स्टार्टिंग पॉइंट है, और लोगों की भीड़ आप देख लें। आपने इसी तरीके से चलना है, लेकिन यहाँ पर सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं। वो सब्ज़ लाइटें जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ पर ख़त्म होती हैं, उस दौरान आपने दौड़ना है। और बीबी हाजरा की आपने वो सुन्नत अदा करनी है कि जब वो पानी के लिए दौड़ी थी। जितना मर्ज़ी रश हो, आपने उन सब्ज़ लाइटों को देख के हल्का सा दौड़ना है कि जब तक वो सब्ज़ लाइटें ख़त्म नहीं हो जाती। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और ये ठीक ठाक फासला है। ये है जी सब्ज़ लाइटें, यहाँ पे हम दौड़ रहे हैं, ये आप देख लें। ये सब्ज़ लाइटें जहाँ तक जाएंगी हम दौड़ते रहेंगे, लोगों को भी आप साथ साथ दौड़ता हुआ देख रहे हैं। औरतों के लिए ये हुक्म वैसे नहीं है, और लेकिन औरतें तेज़ तेज़ चल रही होती हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे जब लाइट ख़त्म हो जाती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइट ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे आपने दौड़ना बंद कर देना है, उसके बाद आपने चलना स्टार्ट कर देना है। ये अब यहाँ पे ये मरवा का पॉइंट है, ये यहाँ पर ये यहाँ से अब मरवा स्टार्ट हो जाएगा। सफ़ा का एक चक्कर मुकम्मल हुआ, अब मरवा का दूसरा ये चक्कर स्टार्ट हो रहा है। आप ये गौर से देख लें। और यहाँ से आपको जब मरवा स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही आपको लाइट मिल जाती है, सब्ज़ लाइट। तो यहाँ पे भी आपने जैसे सफ़ा पे आप दौड़े थे सब्ज़ लाइटों के अंदर, इसी तरीके से मरवा में भी सब्ज़ लाइटें आपको नज़र आएंगी, और आपने वही सुन्नत अदा करनी है। सब्ज़ लाइटें स्टार्ट होंगी तो आपने दौड़ना शुरू कर देना है, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना, और जहाँ ख़त्म होगी वहाँ पे आपने दौड़ना ख़त्म कर देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे सफ़ा मरवा के, तो उसके बाद आपने दुआ करनी है, और हर चक्कर पे भी दुआ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नफल ज़रूरी नहीं है, पढ़ भी लें तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने हजामत के लिए चला जाना है और अपने बाल उतरवाने। इस तरह आपका माशाल्लाह उम्रा मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।